ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਲਕੂਲਸ ਦਾ ਬੜਾ ਇੰਪॉर्टेंट टॉपिक है लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। एक्चुअली दिस इज वेरी बेसिस ऑफ कैलकुलस। तो ए +1 के पॉइंट ऑफ व्यू तो भी इंपॉर्टेंट है, +2 के पॉइंट ऑफ व्यू तो भी इंपॉर्टेंट है। तो इन्हों आप कंसैप्चुअली पहले डिस्कस करते हैं, फिर उस तो बाद ये कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करांगे। लो जी ध्यान दो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज लिमिट? लिमिट की चीज़ है। व्हाट इज लिमिट? लिमिट बेटा जी मैं लिमिट नू पहले आपां डिस्कस करते हैं, डेफिनेशन थोड़ा रुक के डिफाइन करते हैं। ठीक है जी, ध्यान दो। फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट है की चीज़ है। ओके ध्यान दो जी। मान लो मेरे को कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, से सिंपल फंक्शन है x² + 2x + 1। ठीक, इस फंक्शन की वैल्यू आप किसी भी रियल नंबर से फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब इस फंक्शन की डोमेन पूरा रियल है, ये आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। ओके, तो किसी की भी इमेज आएगी से जेकर आप x0 पुट करते हैं तो यह 1 बन जाएगा। जेकर तुम ये 1 पुट करते हो तो 1 + 2 + 1 दैट इज 4। इसी तरह आप ये कोई भी रियल नंबर पुट करिए वो करॉस्पोंडिंगली दैट इज 2² 2 × 2 + 1 4 + 4 8 9 दैट्स इट। ठीक है जी, तो सिंपल है। तो की है मेरे को कोई फंक्शन गिवन है। ठीक, फंक्शन की आप कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर वैल्यू कढ़ना चाहते हैं, तो ਜਿਹੜੇ भी पॉइंट के ऊपर आप वैल्यू कढ़ना चाहते हो पॉइंट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ f of x is equal to x² -4 over x - 2। now be careful। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ से 1 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਚਲੋ 0 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਢੋ। 0 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 0² -4 over 0 - 2 which means 2 आ गया जी। उस तो बाद मान लो ਆਪਾਂ ਨੇ 1 ਤੇ फाइंड आउट करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो 1² -4 over 1 - 2 meaning 3/1 that's it। फिर इसी तरह ही तुसी की करो, यदि हर एक पॉइंट ते वैल्यू कड्ढी जा सकती है, बट बी केयरफुल जेकर तुसी इत्थे 2 पुट करदे हो, सी आप इत्थे 2 सबस्टिट्यूट करते हैं। 2 पुट करन दा की नुकसान है देखो जी, इत्थे 2 पुट कीता तो 2² -4 over 2 - 2 meaning this is 4 - 4 over 2 - 2 this is 0/0 and what is this? ठीक है जी, जे कला नोमीनेटर ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਹੋਵੇ, डिनोमिनेटर ਚ नॉन 0 ਹੋਵੇ ਤਾਂ आंसर है 0। ठीक, मतलब ये तो गड़बड़ होगी, सुनो ध्यान नाल। जेकर कले नोमीनेटर ਚ 0 होवे, नीचे कोई नंबर है से व्हाटएवर मैं a लिखना है, a इज नॉन 0 तो आंसर है 0। जेकर ऊपरले पासे a होवे निचले पासे 0 होवे तो दिस इज इंफिनिटी। ओके, हुन जेकर ऊपर भी सेम नंबर है a है नीचे भी a है तो आंसर इज 1 एंड ऑब्वियसली a इज नॉन 0। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਨੋਮੀਨੇਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਨਸਰ 1 ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਪਹਿਲੇ 0/a, a/0 ਤੇ a/a। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕਰੋਸਪੋਂਡਿੰਗਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ 0 ਹੈ, ਨੀਚੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ 0 ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉੱਪਰ नॉन 0 है नीचे 0 है तो आंसर इज ऑलवेज इंफिनिटी। नाउ हम ऊपर एक नंबर है विच इज नॉन 0, नीचे भी नॉन 0, आंसर इज 1, क्योंकि सेम नंबर उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर इज 1। बट हम समस्या है 0 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर इज 1 तो लिख नहीं सकते है ना। तो आप ये तो नहीं ना कह सकते भी देखो जी 0 ਨਾਲ 0 कट गया, क्योंकि अपने को ये एक तरह का रूल है भी जिन्ना नंबर ऊपर है उन्हें नीचे है तो आंसर कट के 1 आना चाहिए। दैट्स रॉन्ग because divisibility by 0 is not possible। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਉੱਪਰ ਨॉन 0 ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਦਾ 0 ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜੇਕਰ ਉੱਪਰ 0 ਬਟ ਨੀਚੇ ਨॉन 0 ਹੁੰਦਾ। तो ਇਹ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। मतलब ਇਹਨੂੰ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਇਰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਫਾਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म विच कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। ठीक है जी, इनू आप डिटरमिन नहीं कर सकते। क्लियर? ओके, इतना क्लियर।
ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ f of x x² - 4 ਓਵਰ x - 2। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਟ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਸਮ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ। ਬਟ ਨਾ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਲਿਮਿਟਸ। देखो जी हुण आपां इहदे विच की नहीं कर सकते, 2 तो सिवाय कुछ भी पुट कर सकते हैं। बट मान लो किसी ने जिद खिंच ली, कुछ भी है भी मैं तो जी 2 ही पुट करना है, ठीक, तो फिर आपां उहनूं कहने भी भाई तू ना पुट कर, थोड़ा एग्रीमेंट करते हैं भी चलो 2 ना पुट करिए, इट्स ओके। आपां ठीक ही करते हैं, 2 दे कोई क्लोजेस्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है जी। ਹੁਣ जिन्ना काम अपना 2 करेगा उन्ने 2 ਦੇ क्लोजेस्ट वैल्यू करेगी। क्लोजेस्ट मतलब किन्नी भी क्लोजेस्ट है ना। जेकर जिमें सपोज कर लो मैं हम थोड़ा जिहा डिटेल च डिस्कस करन जा रहे हैं, इदों बाद थोड़ा भी केयरफुल ते मेरे नाल रहो, बड़ा अच्छा समय लगेगा। जे थोड़ा पासे हो गए तो ये कुछ नहीं हो सकता। लो जी ध्यान दिओ, हुण मेरे कोल की है, ये फंक्शन है तुहाडे कोले, इहनूं मैं साफ कर लगा बेटा जी। इहनूं इनडिटरमिनेट फॉर्म कहंदे हैं, विच कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, ठीक। बट इन कैलकुलस ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ 2 ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈ। ਲਓ ਬੇਟਾ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ 2 ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। इट इज़ कन्फर्म, दिस इज 2 रियल लाइन ते तुहाडे कोले ए मैं 2 लै लिया, पुट रियल नंबर करना है, ओके। हुण देखो 2 मैं पुट कर नहीं सकता तो 2 के आंढ गुआंढ दे विच आपां कोई वैल्यू ले लीए तो 2 वर्गा आंसर देगी, जिन्ना आंसर 2 नूं देना चाहिए सी उस तरह का आंसर देगी। देखो जी इहदे विच मेरे कोल 2 जवाब है, दे भी सकती है नहीं भी दे सकती है ना। ये हो सकता है देखो 2 है रियल लाइन ते 2 की नेबरहुड की होएगी, 2 का आंढ गुआंढ पंजाबी च कह लो 2 का आंढ गुआंढ की होएगा। रियल लाइन है 2 तरह का होएगा बेटा जी, एक तो ये लैफ्ट वाले पासे, एक ये राइट वाले पासे। आ ये लैफ्ट वाला गुआंढी है, आ ये राइट वाला गुआंढी है। आ लैफ्ट से किस तरह का नंबर होएगा? समथिंग लाइक दैट 1.99। ये थोड़ा दूर लगता है ना जी, नहीं थोड़ा दूर है, ओके। तो आप कहने नहीं जी इन्हूं थोड़ा नेड़े लेके आओ क्योंकि इसका बिहेवियर 2 वर्गा नहीं लगता मैनूं, तो तुसीं इहनूं थोड़ा क्लोज लियाओ, होर 9 लगा लो, इट्स माई चॉइस। क्योंकि जिन्ना इहनूं 2 के नेड़े लियाओगे तो आंसर ज़्यादा एक्यूरेट आएगा, ठीक। तो मैं की करदा है इत्थे आपां एग्जैक्टली 2 बेटा जी नहीं भर सकते, तो की करते हैं आपां इत्थे आपां पुट कर लेने 1.999999। की ये 2 है? दिस इज नॉट एग्जैक्टली 2 बट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2। इहनूं 2 तो मुनकर भी नहीं हो सकते, ये 2 नहीं है, बट तुसी इहनूं श्योर ये 2 है भी नहीं है। जे किसी ने फिर भी लगता भी सर ये 2 के बहुता क्लोज नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं जी। 9 मेरे को 9 मुक थोड़े ना गए हैं, 9 किसी ने लगता है कि ये 2 के क्लोज नहीं है, इट इज ऑलमोस्ट 2, ठीक। पर जो ये पुट करांगे आ करो बेटा जी इहदे विच तां की होया 1.99999 व्हाटएवर जिन्ने भी 9 सीगे द स्क्वायर -4 ओवर 1.99999 -2। लो जी हुण ध्यान नाल देखो, आ वाला नंबर तुहाडा 2 दे बहुत ज़्यादा क्लोज है, बट इट इज नॉट 2, ये 2 नहीं है। जिमें जिमें तुसीं 9 ਵਧਾਈ ਜਾਓਗੇ 2 ਨੂੰ ਕਨਵਰਜ कर देगा, बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाएगा 2 दे, इन्ना ज़्यादा क्लोज आ जाएगा भी तुहानूं इहदे विच फर्क दिखना बंद हो जाएगा, बट इट इज नॉट 2, ये 2 नहीं है। हुण जेकर ये 2 नहीं है तो बेटा जी की इन्हां दा डिफरेंस 0 हो सकता है? नो, नीचे कदे भी 0 नहीं आएगा, हालांकि कितना छोटा नंबर मर्जी आ जाए। आई थिंक यू आर विद मी, नीचे 0 नहीं आ सकता, चाहे बहुत कितना मर्जी छोटा नंबर आ जाए। जिवें तुसीं इत्थे 9999 इंक्रीज करते रहोगे, इट्स योर चॉइस, करते रहो, नीचे 0 नहीं आएगा। हुण बेटा जी ऊपर इहदा जिहड़ा स्क्वायर है 4 नहीं आएगा क्योंकि इट इज नॉट 2, ऑल्दो इट इज वेरी क्लोज टू 2, तो ਇਹਦਾ कुछ ना कुछ अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। ये आप बाद डिस्कस करेंगे भी कितना आएगा, मैनू पता भी ये कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली 4 आएगा।
अप्रोक्सीमेटली 4 आएगा। बोलो जी ठीक है। तो मैं की कीता एग्जैक्टली 2 ते वैल्यू नहीं कट सकता, मैं फिर की कीता ਉਹਦੇ 2 ਦੀ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਚ ਕੱਢ ਲਈ। ਹੁਣ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜੇ ਨਾ ਹੈ, ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਤੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੀ 2.0001 है ना, दिस इज राइट नेबरहुड। आ वाला नंबर ले लो जी, करो फिर पुट। फिर वही गल ध्यान दिओ 2.00000 किसी को लगता है कि सर नहीं ये थोड़ा दूर है, तो लो जी मेरे को जीरो मुकने थोड़े ना है, इट्स माय चॉइस, आ लो लगाई चलो। हुन बेटा ध्यान दिओ की ये 2 है, नो पर की 2 नहीं है। बोलो क्योंकि 2 नालों इहदा गैप कितना घट है, कितना घट है बई, इतना ज़्यादा घट है भी इहनूं देखना ही मुश्किल है। हुण जदों भी इहदे विच मैं इह पुट करूंगा 2.0000001 दा स्क्वायर माइनस 4 ओवर 2.0000001, आ 1 जरूर लगा दे ना, नहीं तो फिर 2 ही बन जाएगा, दा स्क्वायर नॉट स्क्वायर माइनस 2। हुण बेटा जी ऊपर मैनूं दसो 4 आ सकता है, नहीं 4 नाल थोड़ा जिहा ज़्यादा आएगा। नीचे 2 आ सकता है, नहीं जी थोड़ा जिहा ज़्यादा आएगा। मतलब गल मुकी भी ना, तो ऊपर 0 आएगा ना नीचे 0 आएगा। तो मेरा काम सी जेड़ा कि 2 ने नहीं कीता, ठीक है, वो 2 दे गॉडी ने करता, ठीक है। ਇਹਦਾ आंसर भी अप्रोक्सीमेटली 4 आ गया। बोलो भी ठीक है, दोनों गुआढ़ी बड़े अच्छे सी, जिन्ना काम खब्बे पासे वाले गुआढ़ी ने किया जमा डिट्टो उसे तरह का काम ही जेकर सज्जे पासे वाले गुआढ़ी ने करता, दैट मीनस इस फंक्शन की जिहड़ी लिमिट है वो कितनी होगी, 4 होगी। मेरी गल ध्यान नाल समझने की कोशिश करियो। देखो बेटा जी एग्जैक्टली 2 ते वैल्यू मैं नहीं कट सकता, कन्फर्म, ठीक। मैं की कीता 2 दी नेबरहुड च कड्ढण दी कोशिश करदा, 2 दे आंढ गुआंढ दे विच, ठीक है, ओके। तो जिन्ना काम मेरा नेबरहुड बेटा जी 2 तरह की होगी, तो लैफ्ट वाले ने काम किया, जेकर उन्ना ही काम राइट वाले नेबरहुड ने काम किया, मतलब आंसर सेम आया, तो वी कैन से दैट द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एग्जिस्ट एज x टेंडिंग टुवर्ड 2। बोलो जी क्लियर है, वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना, जस्ट लेफ्ट देखो 2 ते नहीं कर सकते, या तो लेफ्ट ते कर लो या 2 दे राइट ते कर लो, ठीक। हुण एक गल क्लीयर होगी भी जेड़ा तुहाडा x है दिस इज नॉट इक्वल टू 2, x 2 नहीं हो सकता, x 2 दे क्लोज हो सकता है, यानी कि x टेंडिंग टुवर्ड्स 2, इन्हों आपां लिखते हैं x टेंड्स टू 2, x 2 नूं जां फिर अप्रोचेस भी लिख दिंदे हैं कुछ बुक्स वाले, जां फिर इन्हों आपां इस तरह भी लिखते हैं x अप्रोचेस टू, इत्थे लिखदा जी मैं, और x अप्रोचेस टू 2, जां तां x टेंड्स टू 2 लिख दो, जां x अप्रोचेस 2 लिख दो, मीनिंग सेम है, बट x इज नॉट 2, x 2 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਤਰੀਕੇ ਹੈ, ਆਈਦਰ ਇਟ ਵਿਲ ਅਪਰੋਚ ਫਰੋਮ ਦ ਲੈਫਟ ਔਰ ਇਟ ਵਿਲ ਅਪਰੋਚ ਫਰੋਮ ਦ ਰਾਈਟ। देखो बेटा जी ध्यान दो, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंडेड लिमिट ऑफ द फंक्शन, लेफ्ट हैंडेड लिमिट ऑफ द फंक्शन, and this is called right handed limit of the function at x is equal to कितने बेटा जी, at x is equal to 2, this is right handed limit of the function at x is equal to 2। बोलो जी क्लियर, तो सिंपल है, कुछ नहीं करना। लिमिट का मतलब की है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, मीनिंग जिमें जिमें तुहाडा x2 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ f of x ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ 4 ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ 4 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, that is called limit of the function। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਏਗਾ। फंक्शन का मतलब है, तो जिस तरह आप लिखते हैं y is equal to f of x, meaning y is depending upon x, meaning जिमें जिमें ਤੁਹਾਡਾ x a ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ x a ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ y ਹੈ ਜਾਂ f of x ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੀ, x ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ x a ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇਗਾ ऑब्वियसली ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ y ਜਾਂ f of x ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, तो ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ l ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, then we say that limit of this function f of x is l as x tending toward a। is it clear?
थोड़ा मैं हूँ डिटेल च जा रहे हैं। देखो बेटा कॉन्सैप्ट में समझो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ खास नहीं है। लो जी ध्यान, हाँ जी इनू आप लिखते हैं किस तरह लिखते हैं भी, इस तरह लिखते हैं एंड इज रिटन एज लिमिट x tending toward a f of x is equal to l and this is the notation। ठीक ना हले खत्म नहीं होया, लिसन सुनो जी की है। हुण मैं उस एग्जांपल नु थोड़ा इस डेफिनेशन नु आपां हले ध्यान नाल सुनो। देखो जी x पिछली एग्जांपल तो ही मैं इनू होर ही एक्सप्लेन करन जा रहे हैं। जिवें कि सपोज कर लो आही सी अपने कोले f of x is equal to x square minus 4 over x minus 2। लो जी ध्यान दो हुण आपां इस फंक्शन दी लिमिट फाइंड आउट कीती सी x टेंडिंग टूवर्ड 2, तो मैंने 4 कड्डी सी इहदी लिमिट है ना। तो देखो जी आ देखो हुण इत्थे तुहाडे कोले 2 है। हुण मैनू जिवें एक्चुअली ट्रेडिशनल वे नाल इहनू इवैल्यूएट करन जा रहे हैं। 2 दे लेफ्ट ते बेटा जी कोई नंबर होएगा किस तरह दा होएगा 2 माइनस समथिंग h ले लेने आपां, जनरली ट्रेंड h ले लेंदे हैं। 2 दे राइट ते राइट ने अप्रोच कुछ ना कुछ होएगा 2 नाल थोड़ा ज्यादा होएगा, कितना के ज्यादा होएगा आई डोंट नो। ठीक जेकर तुसीं नू 2 दे बहुत ज्यादा क्लोज करना चाहो तो h नू किनू अप्रोच करवा देंगे आपां 0, बट h नू आपां 0 दे इक्वल रखांगे तो फिर वो 2 ही हो जाएगा। लेफ्ट वाला भी इनू मतलब 2 ही बन जाएगा, राइट वाला भी 2 ही बन जाएगा, व्हिच इज नॉट 0 टेंडिंग टुवर्ड्स 2। इत्थे गल ध्यान नाल पता होनी चाहिए तुहानू x तुहाडा a नू अप्रोच करदा बट x इज नॉट इक्वल टू a, x a दे इक्वल नहीं है जी। ओके ठीक मीनिंग है लिमिट दा x a दे इक्वल नहीं है। हालांकि ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ x ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂਵਰਡ a ਦੀ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ a ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। तो ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। h ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ 0 ਨੂੰ, ਬਿਕੋਜ਼ 2 h 2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇਕਰ h 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲੈ ਲਿਆ। तो इक्वल नहीं लेना, h इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं है। लो बेटा ध्यान दो ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲੇ मैं ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਡ ਲਿਮਿਟ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਡ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x at x is equal to 2, तो मीनिंग ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਲਿਮਿਟ h ਟੈਂਡ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ x ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂਵਰਡ 2 ਫਰੋਮ ਲੈਫਟ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਡ ਲਿਮਿਟ। ठीक है जी x2 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੈਫਟ ਤੋਂ, तो मतलब x² - 4 over x - 2। लो जी तो फिर मैं इनू बाय दिस वन मैं इनू लिख सकदा मैं लेफ्ट दी गल कर रहा, मैं 2 ते नहीं कर सकदा, तो फिर मैं की कीता x दी थां ते कितना पुट करता 2 - h। लो बेटा जी लिमिट इत्थे आएगा तुहाडे कोले x दी थां ते पुट करता अपने 2 - h दा स्क्वायर -4 over 2 - h - 2 नाउ एंड h टेंडिंग टुवर्ड्स 0। इको ही गल है, ਇਹਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ मीनिंग सेम है। क्लियर क्यों? क्योंकि x दी थां ते मैं कितना पुट करता 2 - h, 2 ते मैं नहीं कट सकदा सी वैल्यू। ओके तो मैं की कीता 2 - h ते वैल्यू ਇਹਦੀ ਕੱਢ ਲਈ। ਬਾਅਦ ਚ h 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਾ ਦੇंगे, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ h 0 ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਾ ਦੇंगे। ਲਓ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ तो ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਲਿਮਿਟ h ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂਵਰਡ 0, ਇਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਵਗੈਰਾ ਖੋਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖਦਾ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਸਕੁਆਇਰ ਖੋਲਾਂਗੇ तो लिमिट h ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂਵਰਡ 0 ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 4 plus h² - 4h -4 अपॉन ये 2 कैंसल आउट हो गया बेटा जी माइनस h आ गया, h फिर कैंसल आउट हो गया। हुण मेरी गल ध्यान नाल समझियो लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 h कॉमन आ गया, इथों बचा h -4 ओवर -h, h कैंसल आउट हो गया जी। कैंसल कर सकते हैं, वो कर सकते हैं कैंसिल, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि h इज नॉट 0, h इज नॉट इक्वल टू 0 अप्रोचिंग टुवर्ड 0, तो h ਨੂੰ कैंसिल किया जा सकता है। हाँ जेकर h 0 हो जाता इत्थे भी 0 इत्थे भी 0 तो अपनी प्रॉब्लम होती थी उत्ते खड़ी है। ठीक तो ये तुहाडे कोले कैंसिल हो गया। हुण बेटा जी अपनी लिमिट वाला काम खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि सिंपल फंक्शन बन गया जी h टेंडिंग टुवर्ड 0 h -4। लो जी हुण आपां नूं समस्या कित्थे हो रही सी माइनस नीचे भी है, हाँ जी -1। हुण आपां नूं प्रॉब्लम कित्थे सीगी जदों ये 0/0 फॉर्म बनदा सी। हुण इत्थे डायरेक्टली 0 भरो तो 0/0 फॉर्म बनना है। देखो अपन समस्या उदों आउंदी जदों 0/0 फॉर्म बनता होवे जां कोई जरूरी नहीं डिटरमिनेंट फॉर्म 0/0 फॉर्म ही है। नो इनफिनिटी ओवर इनफिनिटी 0 दी पावर 0
ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਨਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਫਾਰਮਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇੱਥੇ -1 ਹੈ, ਹੁਣ h ਤੁਹਾਡਾ 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ h 0 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਓਕੇ। तो ये बन गया 0 -4 ओवर -1, आंसर इज 4, तो ही मैं 4 लिखिया सी। बोलो जी ठीक है, तो सिंपल है, कुछ नहीं किया मैंने, लैफ्ट हैंडेड लिमिट के लिए अपने को की आया सिंपली x इज इक्वल टू 2, x टेंडिंग टुवर्ड 2 फ्रॉम लेफ्ट, इसका सिंबॉलिकली इसका मतलब है लैफ्ट हैंडेड लिमिट यानी कि x टेंडिंग टुवर्ड 2 फ्रॉम लेफ्ट, x² ओवर x² -4 ओवर x -2, जस्ट स्क्वायरिंग वगैरह खोल दो तो सिंपलीफाई कर दो, h नाल h आप हम कैंसल आउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि h इज नॉट 0, ओके। तो सिंपलीफाई कर दो, आंसर इज 4। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਸ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਓਕੇ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਲਈ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡਡ ਲਿਮਿਟ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी, राइट हैंडेड लिमिट के लिए ਇਹਦਾ आंसर ਕੀ आएगा, दैट इज राइट हैंडेड लिमिट एट x इज इक्वल टू कितना 2, मीनिंग लिमिट फिर आएगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ h टेंडिंग टुवर्ड 2, x टेंडिंग टुवर्ड 2 फ्रॉम राइट, ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹੀ x² -4 ओवर x -2। ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ, दैट इज लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 2, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਰਾਈਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, तो दिस इज 2, ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 -h ਤੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 2 + h, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ h ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੁਵਰਡ 0, ਇਹ ਸੇਮ ਹੀਅਰ ਇੱਥੇ ਬਸ ਪਲੱਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, 2 + h -2, ਇਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੁਆਇਰ ਵਗੈਰਾ ਖੋਲੋ ਤੇ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ 4। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਲੈਫਟ ਵਾਲਾ ਵੀ 4 ਆਇਆ, ਰਾਈਟ ਵਾਲਾ ਵੀ 4 ਆਇਆ, दोनों तरह नाल जेकर अंदाजा सेम आया तो इसका मतलब अपना अंदाजा या अप्रोक्सीमेशन एक्यूरेट है, ठीक। इसका मतलब की होया इस दी जेडी लिमिट है इस फंक्शन दी कितनी होएगी भी 2 होएगी, कितनी होएगी सॉरी 4 होएगी दी लिमिट एज x टेंडिंग टुवर्ड 2, बोले ठीक, ओके। हुण देखो जी ध्यान दो, हुण मेरे कोल की है लिमिट्स ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰਿਕਲੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਥੋੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ। ਲਓ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ, ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਉਹ x ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, a ਨੂੰ, x approaches to a implies f of x approaches to l। तो लिमिट ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ x a ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ f of x ਕਿਸੇ l ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, then that l is called limit of the function, simple definition, ਠੀਕ। ਲਓ ਬੇਟਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ in the language of calculus ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਡੈਲਟਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, तो don't be confused, ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। x ਬੇਟਾ ਜੀ a ਦੀ ਨੇਬਰਹੁੱਡ 'ਚ ਹੈ, x की नेबरहुड च a दी, थोड़ा ध्यान दे, आ लो जी ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਆਰਡੀनेट एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ये फंक्शन है जिसकी आप लिमिट करना चाहते हैं, तो इट माइट बी समथिंग लाइक दैट, इस तरह का होएगा। तो y इज इक्वल टू f of x, दिस इज योर फंक्शन, एंड फंक्शन की लिमिट आप कितने करनी चाहते हैं जी a थे, दिस इज a, x इज इक्वल टू a, दिस इज a, आ गया जी a, ठीक। a दी इमेज होएगी समथिंग लाइक दैट, शो कर ए दी लिमिट से l है। देखो बेटा ये a दी लेफ्ट नेबरहुड की होएगी a माइनस, देखो a दी लेफ्ट नेबरहुड a जो कुछ ना कुछ घट होएगी वैल्यू, सुनो a दी नेबरहुड x a ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, मतलब x a ਦੀ नेबरहुड ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, a ਦੀ नेबरहुड ਕੀ ਹੋਈ, a ਜੋ ਛੋਟੀ ਜੀ ਵੈल्यू ਘਟਾ ਦਿਓ, a ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੈल्यू ਜੋੜ ਦਿਓ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ नेबरहुड ਆਫ a। मतलब x ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, a ਮਾਈਨਸ ਡੈਲਟਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ a ਪਲੱਸ ਡੈਲਟਾ ਨੂੰ, मतलब ਇਹਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐ ਲਿਖ ਲਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ, a minus delta less than x less than a plus delta, ठीक। तो this is a minus delta, ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ ਬੇਟਾ ਜੀ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਆਏਗੀ, ਇੱਥੇ a plus delta ਇਹਦੀ ਰਾਈਟ ਨੇਬਰਹੁਡ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ तो समथिंग लाइक दैट ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਏਗਾ। ਸੁਣੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਮੇਜ ਹੋਏਗੀ ਸੇਮ l, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ l ਦੀ ਨੇਬਰਹੁਡ, l ਦੀ ਨੇਬਰਹੁਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ
ਇਹ x ਤੋਂ f of x l ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੀਨਿੰਗ l ਦੀ ਨੇਬਰਹੁੱਡ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। l ਦੀ ਨੇਬਰਹੁੱਡ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, l ਦੀ ਨੇਬਰਹੁੱਡ l 'ਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟਾ ਦਿਓ ਐਪਸਿਲਨ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਆਫ ਕਿਹਦੀ ਬਈ l ਦੀ। ਤੇ f of x ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਜ਼ ਵਿਦਨ ਦਾ ਨੇਬਰਹੁੱਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ f of x ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ f of x ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ that lies between l minus epsilon less than l plus epsilon, meaning ਆ ਲਓ ਜੀ ਆ l ਦੀ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਹੋਗੀ this one, this is the point, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ ਬੇਟਾ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, this is l plus epsilon, this is l minus epsilon, okay, this one, this is l plus epsilon, this is l minus epsilon. Now what is the limit? ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਹੁਣ x ਤੁਹਾਡਾ a ਦੀ ਨੇਬਰਹੁੱਡ 'ਚ ਹੈ, ਆ ਲਓ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ x a ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਰਸਪੋਂਡਿੰਗਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮੇजेस ਉਹ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੁਣੋ ਜੀ ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ ਇਹ ਹੋਗੀ, ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ ਇਹ ਹੋਗੀ। ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿਸ ਵਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਵ ਆਫ ਦ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਉਂਡ ਹੋਗੀ। Don't you think that these are the limits of the function? Limits of the graph you can say. अगर ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ক্লোਜ਼ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ x ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਆ ਲਓ ਜੀ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ক্লোਜ਼ ਅਪ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ l minus epsilon, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਜੀ l plus epsilon, ਤੇ ਇਥੋਂ ਆਪਾਂ ਆ ਫਸ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਦਿਸ ਵਨ, ਆ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਉਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਚਾਹੇ a ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਲੋਜ਼ ਲਈ ਚੱਲੋ a ਤੇ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇਕਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ l ਆਉਂਦੀ ਹੈ। This cell is called limit of the function. बोलो clear है? सिंपल जी गल है, जिमें जिमें ਤੁਹਾਡਾ x a ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੂਗਾ ਆ ਲੈਫਟ ਵਾਲੀ ਲਿਮਿਟ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਈ ਜਾਊਗੀ, ਰਾਈਟ ਵਾਲੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਪਚੀੜੀ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਪਚੀੜੀ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟਾਂ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਆਨਸਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਪਚੀੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ a ਦੀ ਇਮੇਜ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਤਾਂ ਕੱਢੀ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਸਮਝਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਫ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਫੇਵਰਿਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਥੋਂ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਆ ਲਓ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆ ਲਓ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਕਸਿਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ x ਐਕਸਿਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ y ਐਕਸਿਸ। ਸੇ ਆ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆ ਲਿਆ l, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯਰ l, ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, f of x ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਜੀ l ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ l ਆਏਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ a ਹੈ, a ਦੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਡ ਲਿਮਿਟ a ਮਾਈਨਸ ਡੈਲਟਾ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨਸਰ l, ਰਾਈਟ a ਪਲਸ ਡੈਲਟਾ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ l, ਮਤਲਬ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਡ ਵੀ ਲਿਮਿਟ l ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡਡ ਵੀ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ l ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗ੍ਰਾਫਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਚਾਹੇ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਹਰ ਵਾਰ ਸੇਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਨਸਰ ਇਜ਼ नो। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਜਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੁਕੋ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ। देखो जेकर मैं की करता है, these are the coordinate axes, लो जी these are the coordinate axes। देखो जेकर तो लिमिट ग्राफिकली समझ लगी तो कंटिन्यूटी वैसे ही समझ लग गई, जब कंटिन्यूटी से लिमिट समझ लग गई तो डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ लग गया, तो जेकर तो डेरिवेटिव ज्योमेट्रिकली क्लियर है ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਨਕੇਵਿਟੀ ਕਨਵੈਕਸਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ,
ऑल्दो उस तो बाद इंटीग्रेशन किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी, बट बी केयरफुल। तो मेरी अप्रोच ग्राफिकल है, ਇਹਦਾ रीजन ही यही है। ठीक, सुनो जी, ध्यान ਦਿਓ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਆ ਲਓ ਜੀ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਇੱਥੋਂ ਬੇਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਮੀਨਿੰਗ ਹਰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। हाँ जी, इस तरह के फंक्शन हर मैथमेटिक्स लिखते हैं तो किस तरह लिखते हैं जी, मतलब एफ ऑफ एक्स बेटा जी दो पार्ट्स स्प्लिट हो गया से दिस इज ए, इत्थे तुहाडा मैं लिखण जा रहा हूं थोड़ा जा आ तुहाडा ए है, सुनो दिस इज एक्स इज इक्वल टू ए। ओके, तो लो जी ये दो तरह नाल काम करता है। ये f1x बन जाता है कदों जदों तुहाडा x a तो छोटा है, इधरले पासे दे लई दिस वन ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ग्राफ है y = f1x ਤੇ ਇਹ f2x बन जाता है कदों ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ x ਕੀ है ग्रेटर देन है a ਤੋਂ। इक्वल टू ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ, ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू ਇਹਦੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। सी 0 कर लो, 0 whenever x is equal to a। ठीक, ओके, ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇੱਥੋਂ ਇਹਦਾ ਲੈਫਟ ਆ ਹੋਇਆ, x ਦਾ ਲੈਫਟ ਇਹ ਹੋਇਆ a ਸੌਰੀ a ਮਾਈਨਸ ਡੈਲਟਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੈ? ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ L1, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ L2, बोलो जी इक्वल है? नो, कितना गैप है, ਇਹਦਾ मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਰ ਥੋੜਾ ক্লোਜ਼ ਲੈ ਲਓ, ਲਓ ਜੀ ক্লোਜ਼ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਲਿਮਿਟ ਲਓ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ক্লোਜ਼ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਥੋਂ ਲਓ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਈ, ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ক্লোਜ਼ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਐ ਲਓ, ਇੱਥੋਂ ਲਿਮਿਟ ਇਹ ਆਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਇਹ ਆਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਗੈਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ? ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਡ ਤਾਂ L ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਡਸ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ। लिमिट x tending toward a from left f of x is equal to limit x tending toward a from right f of x। दोनों लिमिट जेकर इक्वल ना हो तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती जी। जेकर दोनों लिमिट्स इक्वल नहीं है लेफ्ट राइट तो यदि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है जी, ओके, हो गया क्लियर। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਆਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ f of x, ਆ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਇਵੈਲੂਏਟ ਦ ਲਿਮਿਟ x टेंडिंग टूवर्ड 1 कह लो जी, चलो 0 कर देंगे, 0 f of x whereas f of x बेटा जी मेंशन है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ किस तरह ਦਾ ब्रेक ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ फंक्शन है किस तरह ਨਾਲ it's x over modulus of x whenever x is non-zero, it's 0 whenever x is equal to 0। ਇਹ बड़ा अच्छा फंक्शन है, एक मतलब ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਵੀ आई थिंक सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ यूनिट स्टेप फंक्शन भी ਕਹਿੰਦੇ। ठीक है जी, ओके, तो यदि आप लिमिट फाइंड आउट करनी है जी x टेंडिंग टूवर्ड a, इन्होंने मैं दोनों तरह ना करता है, ध्यान दो, ग्राफिकली भी करता है इस फंक्शन दी स्पेसिफिक फंक्शन दी लिमिट नु ते बाय यूजिंग कैलकुलस भी करते हैं। तो फिलहाल मैंने पता नहीं है ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। लो भी ध्यान नाल समझो, देखो बेटा मैं तुम्हें पहले कहता अप्रोच ग्राफिकल रखोगे तब किते कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ जी, देखो फिर ध्यान दो, मेरे को की है दिस इज योर फंक्शन, आ ਤੁਹਾਡਾ ग्राफ है, these are the coordinate axes x axis y axis। बहुत बड़ा ध्यान दो, एक सिंपल वैल्यूज मैं कुछ पुट करन जा रहे हैं, मैं वैसे समझण दे लिए ਆਪਾਂ 1 पुट करिए तो 1 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पुट करांगे तो कितना आएगा 1 over modulus of 1, आंसर इज 1। जेकर मैं इथे -1 चलो प्लस ही करते हैं फिलहाल 2, तो 2 over modulus of 2 अगेन 1, बी केयरफुल, आंसर ਇਹਦਾ 1 ही आ रहा है। पॉजिटिव चाहे ਤੁਸੀਂ कुछ मर्जी पुट करो 2.2357 व्हाटएवर, क्योंकि जिन्ना ऊपर 2 पॉइंट
2357 जिन्ना ऊपर पुट करोगे नीचे ਉਹਦਾ मॉडुलस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं पॉजिटिव ही है तो आंसर कट के 1 ही जाएगा इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है जीरो है ओके इकड़ा जीरो है पर ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰ ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਪਰ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਆਏਗਾ 1 ਆਏਗਾ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 1 ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਲੀਅਰ ਜ਼ੀਰੋ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ फिर जो आप करते हैं दूसरा लैफ्ट वाले हाँ जीरो के लैफ्ट से देखो जीरो के लैफ्ट से नेगेटिव्स होंगे लो मैं डायरेक्टली लिखता -1 पुट करांगे तो ये आएगा -1 ओवर मॉडुलस ऑफ -1 तो कैंसिल आउट होके 1 आ गया क्योंकि मॉडुलस का मतलब व्हिच इज ऑलवेज पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू द मीनिंग की अंदर हमेशा की होवे पॉजिटिव जे आप -2 पुट करांगे ता भी 1 आएगा -3 पुट करांगे सॉरी -1 फिर भी -1 मतलब नेगेटिव्स पुट करते हैं आप जो तो ਇਹਦਾ आंसर हमेशा की होता है -1 जीरो ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਲਓ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਜੀ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਸਮਝੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਲੈਫਟ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗਾ ਮਤਲਬ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਡ ਲਿਮਿਟ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਡ ਲਿਮਿਟ ਐਟ x = 0 ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਡ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ੀਰੋ ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦੱਸ ਰਿਹਾ -1 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ कितना आंसर आऊगा -1 मैंने कुछ कैलकुलेट करने की लोड़ नहीं ग्राफ दस रहा जी लेफ्ट से जो जावांगे तो आंसर कितना आएगा -1 जो आप राइट ते कटांगे राइट हैंडड लिमिट एट x = 0 राइट ते कितना राइट चाहे कितना मर्जी क्लोज लाओ आंसर का हमेशा कितना आएगा +1 गल खत्म लेफ्ट हैंडड लिमिट कितनी आ रही है जी -1 राइट हैंडड लिमिट की आ रही है जी +1 ठीक है ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ दोनों लिमिट अलग-अलग आ गईਆਂ देखो दो अंदाजे लाए दोनों अलग-अलग ਇਹਦਾ मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ਤਾਂ बेटा जी ਇਹਦੀ लिमिट जो है this does not exist ਇਹ लिमिट बेटा जी एग्जिस्ट ਇਹਦੀ नहीं कर रही ठीक है ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਅਪਰੋਚ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲੀ ਮਤਲਬ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ लो जी ध्यान नाल समझो भी तो मैं पहले ਇਹਦੀ लेफ्ट हैंडड लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं फिर राइट कर रहे हैं किवें फॉर द सॉल्यूशन तो पहले आप करते हैं जी ਇਹਦੀ लेफ्ट हैंडड लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स कितना भाई 0 फ्रॉम लेफ्ट f of x तो किस तरह भाई लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 फ्रॉम लेफ्ट ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ x ओवर मॉडुलस ऑफ x x ਤੁਹਾਡਾ 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਬਾਈ h ਬਾਈ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਨੇ h ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂਵਰਡ 0 ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 0 ਦਾ ਲੈਫਟ 0 ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਫਿਰ 0 h ਮੋਡੂਲਸ ਲਓ ਜੀ ਲਿਮਿਟ h ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂਵਰਡ 0 ਲਓ ਬੇਟਾ ਜੀ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਗਿਆ -h ਨੀਚੇ ਮੋਡੂਲਸ ਲਾਉਂਗੇ ਤਾਂ +h ਉਹ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ तो इनू कट सकते हैं आप आंसर कितना आ गया -1 हाँ कट सकते हैं क्योंकि h कितना 0 है ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਡ ਲਿਮਿਟ ਹਨ ਕਿੰਨੀ -1 ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ -1 ਆਈ ਸੀ ਓਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡਡ ਲਿਮਿਟ ਨਾਓ ਕੱਢਿਓ ਜੀ ਲਿਮਿਟ x ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂਵਰਡ 0 ਫਰੋਮ ਰਾਈਟ f of x तो ये ਹੁਣ मैं डायरेक्ट लिखा तो h टेंडिंग टूवर्ड 0 हो गया ऊपर 0 प्लस h ਤੇ नीचे 0 प्लस h ਦਾ मॉडुलस ਹੁਣ देखो फिर h ਨਾਲ h ਕੱਟ ਗਿਆ ऊपर भी पॉजिटिव है नीचे भी पॉजिटिव है कोई प्रॉब्लम नहीं आंसर इज 1 तो लेफ्ट हैंडेड -1 राइट हैंडेड +1 फिर सिंपल तो कुछ नहीं है जी लेफ्ट हैंडेड लिमिट -1 राइट हैंडेड लिमिट +1 दोनों अलग-अलग है लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਡ ਲਿਮਿਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡਡ ਲਿਮਿਟ ਅਗਰ ਲਿਮਿਟ ਇਜ਼ मीनिंग जगह लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लिमिटिंग वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल है मीनिंग लेफ्ट हैंडेड लिमिट इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट एंड इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो फिर आप की कहते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस ਹੁਣ देखो जेकर फंक्शन इस तरह का होया तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो कंटिन्यूटी का सवाल ही पैदा नहीं होता फंक्शन पहले इतों आया गया तो जंप करके इतने आएगा फिर जंप करके इतने आएगा बोलो क्लियर है तो इट इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोलो क्लियर है ठीक लो जी ध्यान नेक्स्ट लो जी हुण मेरे कोल की है
हुण लिमिट्स दे बारे आपां मतलब सीख चुके हैं लिमिट हुंदी की है। हालांकि डेफिनेशन नहीं लिखी आपां तो बट उन्होंने आपां अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू तो समझण दी कोशिश की है। पर डेफिनेशन इज हाले तक पेंडिंग है। हुण लिखते हैं जी डेफिनेशन। लो जी लिमिट की डेफिनेशन की हुई। लो बेटा जी मेरे ख्याल नाल हुण तुहानूं समझ आउणी चाहिए है। ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन की गल ही कर रहे हैं मैं। फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिख लो नहीं था हाँ जी फंक्शन एफ ऑफ एक्स ऑन आर ठीक है इज सेट टू हैव a limit L belongs to R as x tending toward A if सुनो जी हम थोड़ा शायद थोड़ा बुरा लगे पर जो ग्राफ समझ लग गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 however small चाहे ਤੁਹਾਡਾ एप्सिलॉन किन्ना मर्जी छोटा होवे there exists some delta greater than 0 such that f of x minus L less than epsilon for all x minus a less than delta। अटक गया जी काम बोलो अटक गया कि लग गया समझ। f of x ते L का डिफरेंस एप्सिलॉन तो छोटा होना चाहिए है वो मतलब ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ कि भी मॉडुलस नु खोलो माइनस एप्सिलॉन लेस देन f of x लेस देन L लेस देन प्लस एप्सिलॉन L ऐड अप करो L माइनस एप्सिलॉन लेस देन f of x लेस देन L प्लस एप्सिलॉन बन गई गल वही चीज होगी जेड़ा f of x है L दी नेबरहुड च जाना चाहिए है कदों जदों ਤੁਹਾਡਾ x a दी नेबरहुड च जा रहा है। ओके तो a दी नेबरहुड की हुई फिर ਇਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ खोलांगे तो माइनस ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ बेटा जी a माइनस डेल्टा less than x less than a plus delta meaning ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ x a ਦੀ ਨੇਬਰਹੁਡ ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ f of x a ਦੀ l ਦੀ ਨੇਬਰਹੁਡ ਚ ਜਾਏਗਾ। तो this is the definition of the limit of a function। हाँ ये स्टार्टिंग डिस्कस करिए तो थोड़ा मुश्किल लगता है। बोलो जी मेरे ख्याल ਨਾਲ ਹੁਣ क्लियर हो गया होना किसी को कोई समस्या होनी नहीं चाहिए ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ठीक है। तो this is the definition actually this is called epsilon delta definition of the limit। this is epsilon ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ epsilon delta definition of limit of a function। ठीक है जी नेक्स्ट ਹੁਣ देखो ਆਪਾਂ लिमिट डिफाइन कर ली ठीक ओके लिमिट आपने डिफाइन तो कर ली तो लिमिट कटनी किस तरह है ਤੁਹਾਡੀ बुक च बड़ी मैथड ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ एक्सपर्ट हो ਤੁਸੀਂ ठीक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो फिर भी मैं एक बार डिस्कस करता एक तो ਤੁਸੀਂ डायरेक्टली बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन ही लिमिट चेक कर सकते हो बट ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਲਿमिट शो करनी होनी चाहिए है ਵੀ लिमिट स्पेसिफिक फंक्शन है दी लिमिट ਇਹ शो करो बाय यूजिंग डेफिनेशन बट ਇਹ ਹਾਇਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ तो ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ +1 +2 ਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ठीक है। पर ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ BSc MSc वगैरह कर रहे हो ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਾय यूजिंग डेफिनेशन किस तरह ਆਪਾਂ लिमिट फाइंड आउट करते हैं ठीक है जी। ओके लो जी ध्यान नाल समझो देखो जी हाउ टू फाइंड लिमिट ऑफ ए फंक्शन। ऑब्वियसली लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए ता ही लिमिट फाइंड आउट करांगे। एक गल ध्यान रखियो इत्थे जो भी मैं गल करांगा हाउ टू फाइंड द लिमिट ऑफ ए फंक्शन ऑब्वियसली लिमिट एग्जिस्ट करनी है लेफ्ट राइट का कोई चक्कर नहीं है। लो बेटा जी तीन चार मैथड है। फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड वही वैसे एच वाला तुहानू पता ही है ठीक। दूसरा मेथड फैक्टराइजेशन मेथड एंड थर्ड वन तीसरा मेथड है जी रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन मेथड फिर उस तो बाद काफ़ी मैथड्स अपने कोले आ जाते हैं जिस तरह सम स्टैंडर्ड लिमिट्स
कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स यूज करके ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟਸ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਿਮਿਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮ ਸੀਰੀਜ਼ using some standard series ਜਿਵੇਂ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਗੀ, ਸਾइन ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼, ਕੋਸਾइन ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼, ਲੋਗਰਿਥਮਿਕ ਸੀਰੀਜ਼। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਲ-ਹੋਸਪੀਟਲ ਰੂਲ। ਲਓ ਜੀ, तो ਇਹ ਕੁਝ ਮੈਥਡ ਹੈਗੇ ਆ ਲਿਮਿਟਸ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨ ਦੇ। तो ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦ ਫਸਟ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ x ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂਵਰਡ 2 ਆਹੀ ਆਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, x² - 4 ਓਵਰ x - 2। तो ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ x ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ x - h ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ 2 - h कर लो, चाहे 2 + h कर लो, क्योंकि लेफ्ट राइट का कोई चक्कर नहीं है। x 2 + h। लो बेटा जी, ये मैं कैलकुलेट कर चुके हैं, तो मैं थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। h टेंडिंग टूवर्ड 0 ये होएगा 2 + h का स्क्वायर -4 ओवर 2 + h - 2। कैलकुलेट कर लो जी, तो 4 आ गया, आप ऑलरेडी कर चुके हैं। यही एग्जांपल मैं जानबूझ के करवाया। ओके, उस तो बाद सेकंड मैथड है, ये तो सीगा जी सब्सटीट्यूशन। दूसरा है फैक्टराइजेशन। इन मैं साफ करने जा रहे हैं। हाँ जी, फैक्टराइजेशन दे विच तुहाडे कोल की है, सुनो जी ध्यान। नोमिनेटर डिनोमिनेटर फैक्टराइज कर लो। फॉर आई क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मैं। जिवें आ क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द लिमिट, आई है लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 2 x² - 4 ओवर x - 2। लो बेटा जी, फैक्टराइज कर लो। लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 2, इनको आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं फॉर्मूला। लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2, व्हाट इज दिस, x + 2 बोलो, नहीं तो चलो एक स्टेप बढ़ा लो, x² 2² ओवर x - 2। ठीक, तो ये हो गया जी x + 2 x - 2, डिनोमिनेटर च x - 2। ओके, ये कैंसिल हो गया। किसी को बुरा लग सकता भी सर ऐ कि मैं कैंसिल करता, इत्थे कैंसिल कर देंगे, मतलब चलो थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो की बचा, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 2, दिस इज x + 2 मीनिंग 2 + 2 4, अगेन 4। इत्थे थोड़ा रुको, अच्छा कॉन्सेप्ट निकल के आया। सुनो जी, इत्थों एक अच्छी चीज निकल के आ रही है भी देखो, मेरे कोले फंक्शन ये सीगा बेसिकली x² - 4 ओवर x - 2। की प्रॉब्लम है, जेकर मैं इनू इस तरह लिख दिया ते इथों 2 नू कैंसिल कर दिया, उस तो बाद ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ। बी केयरफुल। ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। देखो फर्क की है, मतलब ये है, ਇਹਦਾ मतलब होता है सिंपल दिख रहा है, x ਤੁਹਾਡਾ 2 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, not equal to 2। ਜੇਕਰ x, ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, x ਕਿਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, 2 ਨੂੰ, meaning x can never be equal to 2, meaning x - 2 cannot be 0। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ 2 ਲਿਖਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 2 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, 2 2² - 4 2 - 2 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो एक इनू आप लिख सकते हैं 2² जिमें आप आई कर लो, चलो 2² ओवर 2 - 2। जेकर तुम ऐ कहो भी एक बार 2 + 2 लिख लिया जी, एक बार 2 - 2 लिख लिया, 2 - 2 इनू कट दो, ये किमें कटोगे भी, ये तो 0 है, 2 - 2 0, ये भी 0, 0/0 कट के तुम 1 लिया रहे हो, तो 4 लिख रहे हो, दैट्स रॉन्ग। हुण जेकर तुम इस तरह लिखते हो दैट मीनस तुहानू मैथमैटिक्स नहीं आ रहा। जे तुसी इस तरह लिखते हो भी जी एदी लिमिटिंग वैल्यू 4 है दैन यू आर राइट। अगर तुसी डायरेक्टली लिखते हो भी 2 ते एदी वैल्यू 4 है दैट्स रॉन्ग।
बिकॉज 2 ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਟਾ ਜੀ ਡਿਫਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 2 2 ਨੂੰ 2 2 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨੋਮੀਨੇਟਰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆ ਚਾਹੇ 4 ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 0 0, ਤਾਂ 0/0 ਕੱਟ ਕੇ 1 ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਬੋਲੋ ਕਲੀਅਰ? ਲਓ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਲਿਸਨ ਪਲੀਜ਼। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਮਿਟ ਕਦੋਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਲਿਮਿਟ ਕਦੋਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਫ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਡ ਲਿਮਿਟ extending toward a, f of x is equal to right handed limit extending toward a, ठीक है भी, from left this is from right। जी लिमिट कदों एग्जिस्ट करती है, आप कर चुके हैं भी जो लेफ्ट हैंडेड लिमिट जी जो राइट हैंडेड लिमिट के इक्वल होवे तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। ओके बिचों निकल के आ गया, ठीक है जी। देखो हुण कई बार की होता है लेफ्ट हैंडेड लिमिट कटी नहीं जा सकती, एग्जिस्ट ही नहीं करती, राइट निकले आती है, तो फिर वो लिमिट एग्जिस्ट कर देती है। बड़ी इंटरस्टिंग चीज़ है। कई बार की होता है कोई फंक्शन है वो लैफ्ट हैंडेड लिमिट कट दो तुम, लैफ्ट हैंडेड लिमिट तो मान लो वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, पर राइट हैंडेड लिमिट है जी वो आ रही है कुछ ना कुछ, तो फिर वो लिमिट एग्जिस्ट कर गई, लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। फिर तुम ये नहीं कह सकते कि जी लैफ्ट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट की नहीं, राइट हैंड कल एग्जिस्ट कर गई, तो आप ये कि मैं कह सकते लिमिट एग्जिस्ट करती है। सुनो एक एग्जांपल समझो, बड़ा अच्छा एग्जांपल है। देखो जेकर मैं यदि लिमिट कटनी हो x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 अंडर रूट ऑफ x, एक और एग्जांपल देखो, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 by greatest integer of x। सुनो यदि लिमिट कितनी आती है, तुसी बड़े आराम नाल 0 आ गई सर, 0 आ गई, लिमिट 0 आ गई, ठीक है इट्स ओके, मैं भी एग्री करदा लिमिट यदि 0 आ गई ओके। पर यदि राइट हैंड लिमिट 0 आई है, ध्यान नाल देखो, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 फ्रॉम राइट कितनी आई है जी 0। और यदि लेफ्ट हैंड लिमिट कट के देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी 0 ते कट रहे हैं ना आप लिमिट, दिस इज 0 0 ते कट रहे हैं आप 0 ते राइट ते, इट्स ओके। जो तुम ग्राफ भी बनाओ तो मेरे ख्याल नाल आ बनता है y इज इक्वल टू अंडर रूट x, मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग x, ठीक। तो ये तो ग्राफ बन गया जी दिस वन, ओके ठीक है। यदि लिमिट कट ली तुसी 0 ते 0 आ गई जी, पर लैफ्ट से कट के दिखाओ वैल्यू लैफ्ट से निकलती नहीं बेटा जी, ध्यान दो। जब हम तो नीचे ग्राफ वैसे नीचे तो बनता नहीं क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूँ। ये लैफ्ट से वो लैफ्ट से कट के दिखाओ वैल्यू, लैफ्ट से की आऊगा नेगेटिव नंबर आऊगा, नेगेटिव मीनस इधर आऊगा, वो लिमिट कट के देखो नेगेटिव अंडर रूट के अंदर आ गया जी, वो लैफ्ट लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, डज नॉट एग्जिस्ट। वो बोलोगे ठीक है लैफ्ट हैंडेड लिमिट यदि एग्जिस्ट ही नहीं करती, राइट एग्जिस्ट करती है, ता करके लिमिट कितनी है 0। बोलो जी क्लियर है। तो यदि लैफ्ट हैंडेड लिमिट एग्जिस्ट नहीं सी करती, हुण इत्थे लैफ्ट राइट वाला फिर चक्कर खत्म हो गया भी लैफ्ट ते राइट इक्वल है तां ही लिमिट एग्जिस्ट करती हुंदी है। इत्थे लैफ्ट राइट इक्वल होने का सवाल ही पैदा नहीं होंदा क्योंकि लैफ्ट तां एग्जिस्ट ही नहीं करती, कली राइट ही करती है, फिर भी लिमिट कितनी है 0। बट एक गल ध्यान रखो, इत्थे थोड़ा होर चलदे हैं अगे, इहदी लिमिट लिओ, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, हाँ जी कितनी आएगी देखो ध्यान नाल। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जेकर तुहानूं पता होवे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मैं ग्राफ बनावां तो इस तरह बनता है जी, समथिंग लाइक दैट, ठीक ओके। जे आप 0 दे राइट ते इहदी लिमिट कढीए, देखो राइट ते लिमिट पॉसिबल ही नहीं, लिमिट निकल जाएगी लैफ्ट ते निकलेगी, लैफ्ट ते कितनी आई, लैफ्ट ते जे आप पुट करते हैं 0 तो मेरे ख्याल नाल
ਲੈਫਟ ਤੇ ਲਿਮਿਟ ਕੱਢਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਕੁਝ ਵੀ 0.235 ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਭਰ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 0.235 है ना, ਇਹਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ बोलो -1, तो 1 over -1 तो लिमिट -1 आ गई। मैं वैसे एग्जांपल ले लिए थे तो कुछ भी लिखोगे माइनस दे 0 पॉइंट समथिंग ही लिखोगे, माइनस दे 0 पॉइंट समथिंग, ਉਹਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ -1 ਤੇ ਲਿਮਿਟ -1 ਆ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ -1 ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਕੱਢੋਗੇ, ਰਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ 0 ਦੇ ਇੱਥੇ ਕਰਿਓ ਮੜਾ ਜਾ लेफ्ट हो गया, दिस इज लेफ्ट आई एक्चुअली। जे मैं राइट करनी चाहा एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 फ्रॉम राइट, आ देखियो बेटा जी, तो ये आएगा 1 ओवर राइट, मतलब जेकर मैं राइट करना तो इतने लिखन जा रहे हैं तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी होएगा, 5 कह लो, 7 2 1 कुछ भी ले लिया, वैसे ही ਉਹਦਾ ग्रेटेस्ट इंटीजर तो हमेशा 0 आएगा, पर डिनोमिनेटर 0 होगा तो फिर इनफिनिटी हो गया, गड़बड़ होगी। यदि राइट नहीं एग्जिस्ट करती फिर भी इसकी लिमिट कितनी होती है -1, यदि लेफ्ट नहीं एग्जिस्ट करती फिर भी लिमिट की होती है 0। तो इस गल का थोड़ा ध्यान रखियो, पर जे लेफ्ट राइट दोनों एग्जिस्ट करती हो तो दोनों इक्वल होनी चाहिए, मतलब जे लेफ्ट ते राइट एग्जिस्ट करती हैं तो दोनों इक्वल होनी चाहिए, तो लिमिट एग्जिस्ट करती होती है। दोनों चो कोई एक लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो ਆਪਾਂ ਇਹ नहीं कह सकते ਉਹਦੀ लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, जिवें कि ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਲੈਫਟ लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती सी फिर भी लिमिट एग्जिस्ट कर गई, ਇਹਦੀ राइट नहीं करती सी फिर भी ਇਹਦੀ लिमिट कितनी आ रही है -1 आ रही है। बोलो जी क्लियर है, ठीक है। तो हाँ आप कह सकते हैं भी ये हाँ ये डोमेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ नहीं हैगा नेगेटिव नंबर, ठीक है। हाँ ये डोमेन ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब राइट ਤੇ राइट वाला नहीं हैगा, 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਆ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਆਏਗਾ, डिनोमिनेटर का ऑलवेज 0 आएगा, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਡੋमेन 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। बोलो ठीक है, ओके। लो जी ध्यान दो, नेक्स्ट तो आप कर रहे ਸੀਗੇ ਮੈਥਡਸ ਲਿਮਿਟਸ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ। तो पहला मैथड हो गया ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ, ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੁਝ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਤੀਸਰਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੋਮੀਨੇਟਰ ਜਾਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਹੋਵੇ। ਫॉर एग्जांपल evaluate the limit x tending toward 2 minus x ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ minus 2 divided by x, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, x2 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ। तो इस तरह के क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, डिनोमिनेटर ਨੂੰ ਜਾਂ नोमिनेटर ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ। तो ये होगा जी 2 minus x, ये वाला साइन चेंज कर दियो, अंडर रूट 2 over 2 minus x द अंडर रूट इथे फिर प्लस अंडर रूट 2। सो व्हाट इज दिस, दिस इज लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 2 a plus b, a minus b द फार्मूला, तो 2 minus x द अंडर रूट द स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 द स्क्वायर डिवाइडेड बाय x अंडर रूट 2 minus x प्लस अंडर रूट 2। थोड़ा कैलकुलेट करो बेटा जी, तो x टेंडिंग टुवर्ड 2 ये हो गया जी 2 minus x, इथे हो गया जी -2 डिवाइडेड बाई x अंडर रूट 2 minus x प्लस अंडर रूट 2। 2 कैंसल आउट हो गया, x भी कैंसल कर दियो जी नोमिनेटर डिनोमिनेटर ਦੇ ਵਿੱਚ, x टेंडिंग टुवर्ड 2, तो मेरे को सिंपली बचा दिस वाज -1, हाँ जी -1 ओवर अंडर रूट ऑफ 2 minus अंडर रूट ऑफ 2 minus x प्लस अंडर रूट 2। लो जी x ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, हाँ जी सॉरी इतने 0 है भाई, ठीक कर लो, इतने 0 है, x टेंडिंग टू 0, हाँ जी। तो x का डाकी ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ 0 not 2। ਲਓ ਜੀ तो फिर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ -1/2 इतने 0 -0 प्लस अंडर रूट 2। ਲਓ ਜੀ -1/2 अंडर रूट, दैट्स द आंसर। 2 ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ, 2 ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ 2 ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਪਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 0/0 ਫਾਰਮ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, 2 ਭਰਨ ਨਾਲ 0 हाँ जी 0 ਭਰਨ ਨਾਲ 0/0 ਫਾਰਮ ਬਣਦੀ ਹੈ, 2 ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ठीक है जी, ओके। तो सिंपल मैथड है, कुछ खास नहीं है, ओके। लो जी फाइनली मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ स्टैंडर्ड लिमिट्स ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ हैं
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਨੂਅਲੀ ਪ੍ਰੂਵ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਜੀ, ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਸਟ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ। ਠੀਕ, ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ देयर आर सम स्टैंडर्ड लिमिट्स, some standard limits। लो जी, ध्यान दें। तो पहली है लिमिट x tending toward a x raised to power n minus a raised to power n over x minus a। Basically this is the definition of derivative at of x the power n at a। तो कितना होता है जी ये n a raised to power n minus 1। ठीक है जी, तो ये कुछ खास नहीं है प्रूव करने वाली गल। दूसरा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0, दिस इज इंपॉर्टेंट, sin x over x दैट इज 1। मैंने थोड़ा समझने की कोशिश करो भी sin x over x जेकर ਤੁਹਾਡਾ x ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਐਂਗਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ sin x ਤੇ x ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, 1 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, तो थोड़ा मैं इस तरह समझने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल भाषा ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ परपेंडिकुलर है जी, आ बेस है, हाइपोटेन्यूज है, दिस इज एंगल इज x। ठीक है, सही है, बड़ा डिटेल जाने की लोड़ नहीं, सिंपल। sin x की ਹੁੰਦਾ है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ध्यान ਨਾਲ सुनो, यही ਹੁੰਦਾ है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਗਲ ਕਿਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਜਾਵੇ, 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ sin x ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੱਲਾ sin x ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੱਲਾ sin x ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, x ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੁਵਰਡ 0, sin x ਕਿਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਣੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਐਂਗਲ 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਐਂਗਲ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਐਂਗਲ ਪਹਿਲੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕਰ ਗਿਆ, एग्जैक्टली 0 नहीं होया। एंगल छोटा होने दे नाल अपना परपेंडिकुलर छोटा हो गया। हुण जेकर एंगल होर ज़्यादा छोटा कर दिए तो परपेंडिकुलर और छोटा हो गया। जेकर अपना एंगल 0 ही कर दिए तो परपेंडिकुलर खत्म ही हो गया, तो परपेंडिकुलर 0 हो गया, हाइपोटेन्यूज बेस के इक्वल हो गया। चलो कुछ ना कुछ तो रहा, दैट मीन्स की हो गया 0। लिमिट sin x x टेंडिंग टुवर्ड 0 कितना होता है जी, 0 के इक्वल होता है। ठीक, हुण sin x over x की लिमिट कितनी होती है, 1। ठीक है, सुनो एक्चुअली इनू इहदे लई देखो, जे मैं इनू प्रूव करा, हालांकि आपां इहदा देखो सिंपल जी गल है, जिवें जिवें तुहाडा एंगल 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ उमें उमें पूरा sin x भी किनू अप्रोच कर रहा है, 0 ਨੂੰ, बट इक्वल टू 0 नहीं है। ध्यान नाल दोबारा सुनो, जिमें जिमें तुहाडा एंगल 0 ਨੂੰ अप्रोच कर रहा है उमें उमें sin x भी 0 ਨੂੰ अप्रोच कर रहा है, तो नीचे तो फिर 0 ही है। मतलब ये होया जिन्ना नंबर ऊपर आएगा उन्ना ही नीचे आएगा। किसी टाइम पे जाके जिन्ना नोमीनेटर है उन्ना ही डिनोमिनेटर हो जाएगा, तो कैंसल आउट करके की आ गया, 1 आ गया। ठीक है, जिन्हों ये बुरा लग्या तो की है, एक एल हॉस्पिटल रूल हुंदा है जी, लगा दिओ। एल हॉस्पिटल रूल का मतलब की है, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0, ऊपर वाले का ऊपर डेरिवेटिव, नीचे वाले का नीचे डेरिवेटिव। बाकी आप ये बाद में करांगे। तो साइन का डेरिवेटिव cos x हो गया जी, x का 1 हो गया। ठीक है, ये तो cos x हो गया, इसकी लिमिट कढियो जी। cos x की लिमिट कितनी हुंदी है, cos x इत्थे फिर दोबारा आ जाए, cos की हुंदा जी, cos x पर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज का मतलब की होया भी जिमें जिमें तुहाडा एंगल छोटा हो रहा है, परपेंडिकुलर छोटा हो रहा है, हाइपोटेन्यूज भी छोटा हो रहा है, वो बेस उन्ना ही है। पर एक टाइम पे जाके एंगल जो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, बेस से हाइपोटेन्यूज सेम नहीं हो जाएंगे। एक टाइम पे जाके एंगल जेकर बहुत छोटा हो गया तो बेस से हाइपोटेन्यूज सेम हो जाएंगे। बोलो जिन्ना विच डिग रहा है, जिन्ना ये है हाइपोटेन्यूज उन्ना ही बेस हो जाएगा, तो कट के 1 आ गया जी। ठीक है, तो इसकी लिमिट कितनी आएगी, 1, मीनिंग इसकी लिमिट भी कितनी आएगी, 1 आ गई। एल हॉस्पिटल रूल होंगे, हाले आप डिस्कस नहीं किया, मैं चलो वैसे सिंपल प्रूफ करवाता। एक्चुअली जे लिखना चाहते हो तो मैं लिख देना। एल हॉस्पिटल रूल की होंगे,
ये होंदा जी लिमिट कड्ढनी है तुसीं एक्स टेंड सो डेट ही डिस्कस करते हैं हाँ जी ध्यान दो तो एल हॉस्पिटल रूल की होंदा जी ध्यान दिओ एल हॉस्पिटल रूल ये थोड़े बहुत सारे क्वेश्चन हल कर देगा ठीक है उधर हल्का जिहा डेरीवेटिव आना चाहिए ठीक है जी डेरीवेटिव नो डाउट बाद डिस्कस करांगे चलो कॉन्सैप्ट चलते चलते बिच आ गया तो करते हैं लिमिट मान लो तुसी कड्ढनी है एक्स टेंडिंग टूवर्ड ए एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स देखो एक गल क्लीयर है ये 0/0 फॉर्म बनेगा या इनफिनिटी फॉर्म बनेगा ताई लिमिट कटांगे जे बड़े ना डायरेक्टली वैल्यू पुट करना कुछ आंसर आ गया फाइनाइट नंबर आ गया चाहे इनफाइनाइट आ गया तो लिमिट तो एग्जिस्ट करगी चाहे फाइनाइटली करगी चाहे इनफाइनाइटली करगी ठीक है समस्या तो वही होती है ना जो 0/0 या इनफिनिटी फॉर्म बनती है उदो फिर की कहता है ये रूल कहता जी लिमिट रहने दो एक्सटेंडिंग टूवर्ड ए दा डेरिवेटिव कर लो जी f डैश x ओवर f g डैश x ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੱਢ ਲਓ u ਆਪਣਾ ਸੌਰੀ u ਓਵਰ v ਯਾਨੀ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਸਿੰਪਲ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਉੱਪਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨੀਚੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੱਢ ਲਓ ਜੀ तो फिर लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड 0 तो फिर आप डायरेक्टली लिमिट पुट कर दो इतने डायरेक्टली ये पुट कर दो आंसर आ गया जी डैश ए है पर वो ध्यान रखियो भी एफ डैश ए ते जी डैश ए नॉन जीरो होने चाहिए दोनों हाँ जी ठीक है जेकर दोनों जीरो हो गए जेकर दोनों फिर जीरो हो गए तो फिर हॉस्पिटल रूल थोड़ा होर अगे बढ़ जाता है फिर ये लिमिट आ जाएगी एक्सटेंडिंग टूवर्ड ए वट एवर जो भी है इतने तो फिर इतने एफ डबल डैश फिर डबल डैश ही डेरीवेटिव कटांगे बस एवं चलता जाता है जी ठीक है तो फिर यदि मान लो जेकर ये नॉन जीरो आता है तो दिस इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन जेकर नहीं तो चलता रहता है बोलो जी ठीक है सिंपल एल हॉस्पिटल रूल तक रौला ही नहीं है ठीक है जी नहीं मैं एक एग्जांपल समझाने लग गया हॉस्पिटल रूल की आही ला लो मान लो इसमें प्रूव करना तुसीं x ਦੀ ਪਾਵਰ n ਮਾਈਨਸ a ਦੀ ਪਾਵਰ n ਓਵਰ x ਮਾਈਨਸ a ਲਓ ਬੇਟਾ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ a ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ a ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ तो a ਦੀ ਪਾਵਰ n ਮਾਈਨਸ a ਦੀ ਪਾਵਰ n नीचे भी a माइनस a तो 0/0 बन रहा है तो ਹੁਣ लगाओ फिर एल हॉस्पिटल रूल लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड a लगाओ एल हॉस्पिटल रूल ਇਹਦਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ n ਪਾਵਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ n - 1 माइनस ये तो फिर 0 होगा बिकॉज इट इज कांस्टेंट इतने x डेरिवेटिव 1 होगा दिस इज 0 हम डायरेक्टली a पर जा सकता कोई रौला नहीं एंड दैट्स इट आई सीधा सही है सिंपल तो जिन्हें भी स्टैंडर्ड फार्मूले में लिखने जा रहे हैं सारे आप एल हॉस्पिटल रूल में बड़ा इजीली प्रूव कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट तो लो जी लो जी तो फाइनली कुछ रिजल्ट्स है जस्ट मैं रिजल्ट्स लिखूंगा इनू आप डिस्कस करांगे नेक्स्ट लेक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ तो उस तो बाद अपने को स्टैंडर्ड रिजल्ट सेकंड ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 sin x over x that is 1 ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਲ ਹੌਸਪੀਟਲ ਰੂਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੂਵ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਇਹ tan ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ x टेंडिंग टूवर्ड 0 tan x over x that is again 1 and there are so many उस तो बाद ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ फोर्थ रिजल्ट है जी लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 e raised to power x minus 1 over x ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ करो एल हॉस्पिटल रूल लगाओ ये लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 e दी पावर x का डेरिवेटिव e दी पावर x 1 का 0 हो गया इथे फिर 1 हो गया तो एक ही हो गया e दी पावर 0 दैट इज 1 तो ਇਹਦੀ लिमिट भी कितनी होगी जी 1 होगी फिर फिफ्थ वन लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਥੇ x ਆ ਲਓ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਲਿਓ दैट इज log a and obviously a is greater than 0 बोलो जी ठीक है तो ये कुछ रिजल्ट्स है जेडे तुसी याद रखने हैं तो दिस इज ऑल अबाउट लिमिट्स तो नहीं मैं कह सकता फिर भी मैं काफ़ी कुछ लिमिट्स बारे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है तो आपां लिमिट हो गया तकरीबन हो गया तो ये लिमिट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन थोड़े घट हुए हैं तो नैक्सट लैक्चर के आपां कॉन्टीन्यूटी डिस्कस करांगे ठीक है जी ओके किसी ने कोई प्रॉब्लम लगे या कोई कॉन्सैप्चुअल प्रॉब्लम होवे तो तुसी मैनू कमेंट बॉक्स के लिख के पूछ सकते हो जी ठीक है बेटा जी थैंक यू वेरी मच।